दिग्दर्शिका का 9वां पाठ है महामना मालवीय। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। महामनस्विना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अभवत हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय मेयोर सेंटर महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयं प्रयागे एव इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय महाविद्यालय में मेयोर सेंट्रल महाविद्यालय च और मेयोर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्र धन एव यहाँ पर ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। तो इन्होंने संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेयोर सेंट्रल महाविद्यालय में अध्ययन किया और उसके बाद यहीं पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। योका मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहत्। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानां मनांसि अमोहयत्, लोगों के मन को मोह लिया, लोगों के मन को आकर्षित किया या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। अतः अस्य सुहृदः तं प्राग्विभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इसलिए अस्य सुहृदः, इनके जो मित्र थे, तम उन्हें, किसे? मदन मोहन मालवीय को प्राग विभाग पदवी प्राप्त अधिवक्ता का पद प्राप्त करके, अधिवक्ता की उपाधि प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः, देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। ये प्रेरित किए गए अपने मित्रों के द्वारा कि आप अधिवक्ता का कार्य प्रारंभ करें जो देश की श्रेष्ठतर सेवा में सम्मिलित है। तो इस तरह से ये प्रेरित होते हैं। तदनुसारम, इसके अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण, इन्होंने विधि परीक्षा को पास करके, उत्तीर्ण करके प्रयाग में ही स्थित, प्रयागस्थे मतलब प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राग विभाग कर्म कर्तुम आरभत। प्राग विभाग कर्म अधिवक्ता का कार्य, वकालत करने का कार्य आरभत शुरू किया। विदेह प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मान भाजनम अभवत्। विदेह प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि का, नियम कानून का, संविधान का, एक तरह से संविधान तो उसमें लागू नहीं था, तो जो नियम थे, कानून थे, उन नियम कानूनों का प्रकृष्ट ज्ञान होने के कारण, विशेष ज्ञान होने के कारण उदार व्यवहारेण च, और उदार व्यवहार के माध्यम से अयम शीघ्रमेव, ये शीघ्र मित्रों के बीच में, न्यायाधीशानां च, और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम अभवत्, सम्मान भाजन हुए, सम्मान लोगों ने
इनका किया, मित्रों ने और न्यायाधीशों ने इनका सम्मान किया, इनका आदर करते थे, क्योंकि यह इन्हें कानून का विधि का पूरा ज्ञान था और उदार व्यवहार था। तो कानून के पूरे ज्ञान होने के कारण, उदार व्यवहार के कारण यह अपने मित्रों में तथा न्यायाधीशों के बीच में यह अत्यंत सम्मानित हुए, इनका सम्मान लोग करते थे। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रंशयत्। जो महापुरुष होते हैं वो लौकिक प्रलोभनों में बद्ध होकर के, लालच में, किसी लालच में फंस करके, प्रलोभन में फंस करके, नियत लक्ष्यान् न कदापि भ्रंशयत्, जो उनका नियत लक्ष्य होता है, जो निर्धारित लक्ष्य होता है, लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास जो होता है, वो कभी उससे भ्रंशयत्, उससे डिगते नहीं है, हटते नहीं। देश सेवा अनुरक्तो अयं युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्थातुं न शक्नोत्। देश सेवा अनुरक्तो अयं युवा, देश सेवा से अनुरक्त हुआ या देश सेवा के प्रति इनका जो भाव था, देश प्रेम का जो भाव था, उससे यह प्रभावित हो करके देश की सेवा से या देश की सेवा करने का जो इनका मन था, यह भाव था, अनुराग था देश सेवा के प्रति, उससे कह रहा है कि यह युवा उच्च न्यायालय से परिधो, उच्च न्यायालय की परिधि में, उच्च न्यायालय की सीमा में स्थातुम ना शक्नोत्, उस न्यायालय की सीमा में रहने में समर्थ नहीं थे। अर्थात उच्च न्यायालय की परिधि में रहना इनके लिए ठीक नहीं था। उस उच्च न्यायालय के परिधि में ही रहना शेषकर इन्होंने नहीं समझा, बल्कि देश सेवा का व्रत इन्होंने लिया। देश सेवा के लिए इन्होंने उच्च न्यायालय की जो परिधि थी या उच्च न्यायालय या वकालत का कार्य उन्होंने एक तरह से स्थगित किया। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्रनायकेषा स्वोपदेशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णा। और परिणाम होता है पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे प्रभृति भी, जैसे अन्य राष्ट्रनायकेषा, अन्य राष्ट्रनायकों के साथ इन्होंने भी, इन्होंने भी या यह भी देश से स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्णा, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर जाते हैं। तो पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रनायकों के साथ यह भी देश सेवा के जो भावना से ओतप्रोत होकर के स्वतंत्रता संग्राम में उतर जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अन्य जो नेतागण थे उनके साथ हो लेते हैं। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम् अध्यक्ष पदम् अलंकृतवान्। दिल्ली के 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। तो यह दिल्ली में जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन आयोजित था, उस अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद को अलंकृत करते हैं। हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि यह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासकाः भीताः जाताः। रोलट एक्ट एक नियम अंग्रेजों का था, अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लागू किया था, भारत में लागू किया था, वो रोलट एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो उसके खिलाफ, इसके विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुन करके आंग्ल शासकाः भीताः जाताः, आंग्ल शासक, अंग्रेज शासक भीताः जाताः, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अयं वीरः देश सेवा व्रतं न त्यजत्। बहुत बार कारागार में निक्षिप्त होने के बाद भी, डाले जाने के बाद भी, कारागार में बंदी बनाए जाने के बाद भी यह वीर देश सेवा के अपने व्रत से हटता नहीं है। अर्थात देश सेवा का जो इन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने में ये लगे रहे। देश सेवा का व्रत इन्होंने त्यागा नहीं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समाना अधिकारा आसीत्। हिंदी संस्कृत आंग्ल अंग्रेजी भाषा पर
इनका समान अधिकार था। ये तीनों भाषाओं के जानकार थे। हिंदी हिंदुस्थानानाम उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम इन्होंने निरंतरम प्रयत्नम अकरोत् निरंतर प्रयास किया। शिक्षा से ही देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदित। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश मिलता, लोगों को नई चेतना मिलती है शिक्षा से ही। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्। इस भावना से प्रेरित होकर के श्री मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने बनारस में, वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान् धनम अयाचत। जनाश्च महत् तस्मिन् ज्ञानज्ञे प्रभूतम धनम अस्मय प्रयच्छन्। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए अयम जनान् धनम अयाचत, जनान लोगों से धनम अयाचत धन मांगा। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। और जनाच और लोगों ने महत् तस्मिन् ज्ञान यज्ञ, इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में प्रभूतम धनम अस्मय प्रायच्छन्, बहुत अधिक मात्रा में अस्मय इनको धनम प्रायच्छन् धन दिया गया। लोगों के द्वारा लोगों ने इनको इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ को संपूर्ण कराने के लिए लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में धन इनको दिया या उपलब्ध कराया। तेन निर्मितो अयं विशाला विश्वविद्यालय। उस धन से या उस प्रयास से निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया, भारतीयों की जो दान देने की प्रवृत्ति है, श्री मालवीय से यशसा च प्रतिमूर्तिरेव विभाति। तो जो विश्वविद्यालय निर्मित होता है वह भारतीयों की दानशीलता और मालवीय की, मदन मोहन मालवीय की यशसा, उनकी कीर्ति का, यश का प्रतिमूर्तिरेव विभाति, प्रतिमूर्ति की तरह, एक उनके जिसके हम कह दें चिन्ह की तरह आज भी सुशोभित होता है। यह बात सिद्ध होती है कि इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए श्री मदन मोहन मालवीय जी ने, उनका अपना प्रयास तो था ही, लेकिन लोगों ने भी उनको पर्याप्त मात्रा में धन दिया, जिससे इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। तो इससे एक तो यह बात सिद्ध होती है कि एक आदमी लगातार अगर प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। दूसरी बात, जो भारतीयों ने दिल खोल करके उनको धन दिया, तो भारतीयों की जो दानशीलता है वो दानशीलता भी इस बात से पुष्ट होती है, वो भी प्रमाणित होती है, जो काशी विश्वविद्यालय आज इस बात को पुष्ट करता है। जो आज उसकी स्थिति है, जो आज उसकी वर्तमान में जो उसके तमाम जहाँ पर अध्यापन और अध्ययन का कार्य चलता है बड़े पैमाने पर, तो ये सारी बातें इस बात को पुष्ट करती हैं कि अथक प्रयास मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया, लेकिन भारतीयों ने पर्याप्त मात्रा में दान भी दिया था इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए। साधारण स्थिति को जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणम कार्यम कर्तुम क्षमा इत आदर्शयत मनीष मूर्धन्य मालवीय। साधारण स्थिति का व्यक्ति भी, एक सामान्य व्यक्ति भी महतोत्साह है, पूरे उत्साह से, बड़े उत्साह के साथ, मनुष्यता और पूरे लगन के साथ, पूरे श्रेष्ठ भावना के साथ, पौरुषेण च और पौरुष के माध्यम से, पराक्रम के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से, असाधारण कार्यमपि, असाधारण कार्य भी कर्तुम क्षमः, कार्य असाधारण कार्य करने में भी समर्थ हो सकता है। इत अदर्शयत,
ऐसा दिखाया, ऐसी इस बात को सिद्ध किया, दिखाया किसने? मनीष मूर्धन्य मालवीय, श्रेष्ठ मनीषी मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने इस बात को पुष्ट किया कि एक सामान्य स्थिति का व्यक्ति भी अगर उसके अंदर उत्साह है, अगर वो पौरुष रखता है, पराक्रम करता है, प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, धैर्य के साथ पराक्रम करता है, प्रयास करता है, तो वह असाधारण काम भी करने में समर्थ हो सकता है। इस बात की पुष्टि की, इस बात को दिखाया मदन मोहन मालवीय ने। एतदर्थमेव जनाः तं महामना इति उपाधिना अभिधातुम् आरब्धवन्तः। इसीलिए लोगों ने, जनाः तं, लोगों ने उन्हें मदन मोहन मालवीय को महामना इति उपाधिना अभिधातुम् आरब्धवन्तः। महामना, महामनीषी, श्रेष्ठ हृदय के उपाधि से, महामना की उपाधि से लोगों ने उनको अभिधातुम् आरब्धवन्तः बुलाना शुरू किया, पुकारना शुरू किया। अर्थात लोगों ने उन्हें मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि से विभूषित किया, लोगों ने महामना उनकी उपाधि रखे। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता। महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता थे और धार्मिक नेता, पटपत्रकारश्च आसीत्, और पटपत्रकार भी थे, चालाक पत्रकार भी, विवेकशील पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवा एव आसीत्। लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण होता है वह जन सेवा ही था, जन सेवा एव आसीत्, जन सेवा ही था। अत्र कुत्रापि यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमानान् च पश्यत् तत्रैव च शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यं च अकरोत्। यत्र कुत्रापि, यत्र जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, जहाँ कहीं भी इन्होंने दुखितान लोगों को, जनान दुखितान पीड्यमानस, लोगों को दुखी, पीड़ित, अपश्यत, देखा, तत्रैव च, वहीं पर, शीघ्रमेव उपस्थिता, शीघ्रता से ही उपस्थित होकर के, जल्दी उपस्थित होकर के, सर्वविधम साहाय्यम च अकरोत्, सभी विधा से, सभी तरह से सहायम, सहायता अकरोत् किया। तो इन्होंने, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ इनका जो गुण था जन सेवा था, तो जब कभी इन्होंने, जहाँ कहीं भी इन्होंने लोगों को पीड़ित अथवा दुखी देखा, वहाँ पर शीघ्रता से उपस्थित होकर के सभी तरीके से, जितने तरीके से संभव हो सकता था, उन्होंने मदद, वहाँ सहायता किया। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्। प्राणी सेवा, व्यक्ति की सेवा इनका स्वभाव ही था, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो महामना मदन मोहन मालवीय स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अद्य, आज हमारे बीच, अस्माकं मध्य, हमारे बीच, अस्माकं मतलब हमारे, मध्य बीच में, अनुपस्थितो, अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय, महामना मालवीय स्वयशसो, अपने यश रूपी शरीर से, प्रकाशम वितरण, यश रूपी कर रहे हैं शरीर से, अपनी यश से, अपनी कीर्ति से, अमूर्त रूपेण, मूर्त रूप से नहीं, अमूर्त रूप से प्रकाशम वितरण, प्रकाश वितरित करते हुए, अपने यश से लोगों को प्रभावित करते हुए, अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करते हुए, यद्यप वो वर्तमान में उनकी भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन यश रूपी जो शरीर है वो आज भी उनकी उपस्थित है, जिससे हम लोग उनके कार्यों से, उनके जो प्रयास से उससे प्रभावित होते हैं। तो कह रहा है कि वह यश रूपी शरीर आज भी हम लोगों को प्रभावित करते हैं, प्रकाशम वितरण, प्रकाश वितरित करते हैं,
और अंधे तमस निमग्नान जनान, जो अंधकार में निमग्न डूबे हुए अज्ञानता के अंधकार में है, ऐसे व्यक्तियों को सन्मार्गम दर्शयन, ऐसे अंधकार में अज्ञानता में फंसे व्यक्तियों को सन्मार्ग दिखाते हुए, सही रास्ते पर लाते हुए, स्थान स्थान पर जने जने उपस्थितियों, लोगों में स्थान स्थान पर लोगों के दिमाग में, लोगों के बीच उपस्थित है। तो उनका जो कार्य है, भले ही वो आज उनकी मृत्यु हो गई है, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी अमर है। और वही कीर्ति, वही उनका जो प्रयास है, उन्होंने जो प्रयास किया शिक्षा के लिए, लोगों की मदद की, वह प्रयास, वह मूर्त रूप से तो हमारे सामने सम्मुख नहीं है, लेकिन अमूर्त रूप से अनुपस्थित होते हुए भी मदन मोहन मालवीय अपने कार्यों से आज हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। हमारे बीच में जो अज्ञान का अंधकार है, उस अंधकार को अपनी यश रूपी कीर्ति से या अपने यश से, कीर्ति से उस अज्ञानता को दूर करते हैं और स्थान स्थान पर लोगों के बीच में आज भी अपने कार्यों के माध्यम से उपस्थित हैं। जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जन सेवा में परायण, जन सेवा में संलग्न, लगे हुए, जन सेवा में रत महाभाग, जो श्रेष्ठ मनुष्य है, महामानव है, श्रेष्ठ मनुष्य है, मानव है, वह उनकी जय हो, उनकी जयकार हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति, जिसके तरह है कि जरा और मृत्यु का, वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। किसे? येषां कीर्तितनो क्वचित, जो उनकी कीर्ति रूपी तन है, यश रूपी जो शरीर है, उसे क्वचित, कभी भी, कोई कहीं भी उनकी यश रूपी शरीर को जरा और मृत्यु का कोई भय नहीं है। कहने का मतलब है कि जो जन सेवा परायण लोग होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, भले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी जो यश रूपी शरीर है, कीर्ति रूपी शरीर है, उस कीर्ति रूपी शरीर को मृत्यु और बुढ़ापे का कोई भय नहीं होता है। उनकी कीर्ति जो है वो हमेशा चारों तरफ फैलती रहती है। तो ऐसे कीर्तिमान, ऐसे यशस्वी मनस्वी मनुष्यों को नमस्कार है, उनको प्रणाम है। तो हम लोगों ने आज यह संस्कृत दिग्दर्शिका का 9वां पाठ था, इसको भी समाप्त किया है। हम लोग इसके आगे कल एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।